वाह, तो आज संडे है इसलिए लोग जलेबी लेके आए हैं और खुद ही खाना स्टार्ट हो गए। मामा को पूछा भी नहीं, मामा को खिलाया भी नहीं। बर्थडे तो लाए, संडे तो नहीं लाए। सच में बर्थडे के लिए लाए हो? अरे वाह, तो खाओ मम्मा। ये देखो। आप भी खाओ मम्मा। हम भी खा रहे हैं। देखो पापा मुझे खिला तो रहे हैं। हम खा लेंगे, आप खाइए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है भाई सुबह से। चमुच चमुच चमुच। अब तो मत बोलो। ये क्या दिखा रहे हो? सुबह का नाश्ता, चाय एंड समोसा। तो गाइस आज है बर्थडे सेलिब्रेशन डे, तो हम कर रहे हैं सेलिब्रेट और आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, हर हर शिव शंभू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मेरी कंडीशन तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही खराब हो रही है, बहुत ही गंदा फेस हो रहा है। तो फिलहाल घर में तो मैं विदाउट मेकअप ऐसे ही रहती हूँ। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो सो के उठे हैं और साथ में मेरे बालों में पड़ा हुआ है ढेर सारा ऑयल, जिसकी वजह से और जितनी इतनी ज्यादा गर्मी है कि ऑयल आ रहा है पूरा फेस पे। फिलहाल इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो अभी करने हैं मॉर्निंग के ढेर सारे काम, तो फेस वगैरह को छोड़िए, करते हैं फटाफट सारे काम निपटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं आपसे। तो यहाँ घर के सारे काम निपटाने के बाद साफ सफाई, पूजा पाठ और मंदिर से भी होकर आ गई थी मैं। तो उसके बाद नहा धुलकर यहाँ अभी मैंने हेयर वॉश किया था और अभी मुझे फिलहाल बहुत थकान लग रही है। और इधर दक्ष एक्टिंग कर रहे हैं सोने की, फिलहाल वो सो नहीं रहा है। और अभी टीका वीका लगा रखा है मैंने, आप देख ही सकते हो। हेयर वॉश करके मैं नहाई थी और काम तो सारे हो गए, लेकिन अभी बनाना है लंच। और आंखों के नीचे देखिए कैसे गड्ढे लग रहे हैं, तो फिलहाल डार्क सर्किल पता चल रहे हैं। अब फिलहाल गर्मी इतनी ज्यादा है और इस समय तो विदाउट मेकअप हूँ, तो नहा कर आई हूँ। थकान हो रही थी मुझे बहुत ज्यादा, तो सारे काम करने अब, लेकिन फिर याद आया अभी हमारे सारे काम खत्म नहीं हुए हैं, अभी तो लंच भी बनाना है। तो उससे पहले याद आया कि मुझे इनके चोट पे करनी है पट्टी, क्योंकि भाई इनके पैर में लगी हुई है चोट और 2 हफ्ते हो गए हैं उसको कंटिन्यू कर, लगभग मतलब कंटिन्यू में पर डे इनकी दवा लगा रहे हैं। 2 हफ्ते तो हो चुके हैं, बट दवा तो उनकी पर डे लगा रहे हैं। और इतनी सी चोट कभी कभी बहुत प्रॉब्लम कर जाती है। तो इनका हुआ था एक छोटा सा एक्सीडेंट, जिसमें पीछे से टक्कर मारी थी बाइक वाले ने और इनके पैर में लगी थी चोट। तो कहीं भी कटा फटा नहीं है, बट चोट ऐसी है जैसे गुम चोट होती है ना, तो उनके पैर में पेन हो ही रहा है। तो चलिए पहले उनके लगा देती हूँ मैं दवाई, फिर करती हूँ आपसे बातें। तो यहाँ देखिए मैं दवा लेकर आ गई थी, गरम दवा कर ली थी मैंने। ये जो लेप है इसको गरम करके ही लगाते हैं, तो इसको मैंने तैयार करके रख रखा है और इसको गरम करके मैं इनके पर्दे लगाती हूँ। क्या हाल हो गया है इसकी, ये गरम वाली पत्ती भी बंदी हो गई। नहीं ले लेना। अरे अब इसको हटा देंगे, नहीं लाइएगा। जब कभी किसी के हाथ वाथ में दर्द हो, कहीं बांध के जाना है, ये तो हाथ में बंद लगती नहीं है। जा तो सकते हैं। तो यहाँ एक्सरा तो एक बार करा लिया था, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ मोच कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता चला कि कैसे क्या लगा। और फिलहाल बाइक वाले ने पीछे से टक्कर मारी थी, तो चोट तो लगी थी, बट दर्द हो रहा है क्योंकि ऑफिस जाते हैं पर डे और उन्हें जीना वगैरह चढ़ना पड़ता है। तो फिर इसकी वजह से, और फिलहाल तो अभी पर डे लेप लगा रही हूँ, तो कुछ तो रिलीफ है और धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगा। और यहाँ पर भाई अभी लंच भी रेडी करना है। फिलहाल इनके फटाफट से इनका ये पट्टी वाला काम निपटा देते हैं अच्छे से। इनके ये मैं मतलब लेप लगाने के बाद ये गरम पट्टी अच्छे से बांध देती हूँ, तो पूरे दिन आराम से इनका चोट पे दवा भी लगी रहती है और चलने फिरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दवा लगाने के बाद अभी बनाना है खाना, लंच वगैरह रेडी करना है। और मेरी फेस की हालत इतनी खराब हो रही थी और पूरे दिन काम करने के बाद मुझे इतना ज्यादा थकान लग रही थी और साथ ही इतनी ज्यादा गर्मी है ना कि कुछ समझ नहीं आता। जब से मॉर्निंग से उठी थी कंटिन्यू मेरे काम चल ही रहे थे। ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद यहाँ साफ सफाई है, पूजा पाठ है, नहाना धुलना है, तो कंटिन्यू साथ में बच्चों के भी काम रहते हैं। तो आज तो बच्चों की छुट्टी थी, संडे है, बट काम तो सारे ही करने हैं।
तो फिलहाल ये सारा काम करने के बाद, और सच बताऊं तो बर्थडे जरूर था लेकिन कुछ भी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि थकान सी हो रही थी और फेस की तो बैंड बजी हुई थी। तो फिलहाल अभी फटाफट करते हैं सारे काम। अब मेरी गुड वाइब्स आती है जब मैं रेडी होती हूँ, तो अभी आपको दिखाऊंगी आगे भाई कहाँ से आती है मेरी गुड वाइब्स। तो गुड वाइब्स का तो ये भी कह सकते हैं अपनों के साथ भी आती है, और साथ ही जब एक जो काम करने में आपको खुशी मिलती है ना, तो उस काम में आपका मूड और ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो ये है इवनिंग का टाइम। इवनिंग के टाइम में मेरे देखिए सारे एंड टाइम पे काम होते हैं, और फेस की हालत तो देख ही रहे हैं आप, बैंड बजी हुई है। तो यहाँ भी मैंने अभी कोई मेकअप नहीं किया था कि क्या करना है यार, केवल थ्रेडिंग बनवाने जा रही थी। तो मैं निकल गई थी थ्रेडिंग बनवाने के लिए, और डांट भी पड़ी थी यार, लास्ट टाइम पे तुम्हें ये सारे काम याद आते हैं। तो इस समय 6 बज रहे थे और मैं आ गई थी यहाँ थ्रेडिंग कराने, और थ्रेडिंग कराने के बाद निकली वापस। तो उसके बाद होना था रेडी, और हमें जाना था बर्थडे सेलिब्रेट करने रेस्टोरेंट में। तो यहाँ देखिए मैंने ये ग्रीन ड्रेस वेयर कर ली है, तो यही बर्थडे सेलिब्रेट करने के यही ड्रेस पहनकर मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूँ। तो फिलहाल ये एक ग्रीन कलर की गाउन है, तो ये मैंने पहन ली थी, और अब मुझे तैयार होना है, मेकअप करना है। तो फेस वॉश वगैरह अच्छे से कर लिया था, और थ्रेडिंग कराने के बाद थोड़ी शक्ल भी अच्छी लगने लगी थी। तो यहाँ आप मेरा मेकअप देख सकते हो। तो अब मुझे तैयार जब हो रही थी ना, तो एक अच्छी सी गुड सी वाइब्स आ रही थी, क्योंकि मैंने कोई ब्यूटिशियन का कोर्स नहीं किया है, बट मुझे मेकअप खुद का मेकअप करना अच्छे से आता है, और साथ ही साथ अगर कोई और मुझसे मेकअप कराए तो उसका मेकअप भी मैं अच्छे से कर सकती हूँ। मीन्स मुझे काम करने में अच्छा लगता है। और यहाँ आप देख सकते हो अपना मेकअप मैं खुद ही करूँ, चाहे शादी पार्टी कभी भी हो तो मैं खुद अपना मेकअप करती हूँ। और लाइट सिंपल सा ही ये मेकअप कर रही थी, क्योंकि ज्यादा कुछ करना नहीं था भाई, कोई पार्टी में नहीं जाना था, बस बर्थडे सेलिब्रेट करना था अपना। तो आप देख सकते हो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ, और साथ ही साथ डांट भी पड़ रही है, बच्चों को भी जल्दी हो रही कि जल्दी रेडी हो जल्दी रेडी हो, और बिना काजल के तो मेरा मेकअप अधूरा है। मेरा मेकअप। हैप्पी बर्थडे टिंकू जी। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ काजल। तो मेरी आदत है स्टार्टिंग से ही, हमेशा से ही मेरे आंखों में आपको काजल दिखेगा ही जब भी मैं कहीं जाती हूँ, घर में भी, क्योंकि काजल के बिना मुझे भी अपना फेस का मेकअप अधूरा लगता है, फेस कुछ अजीब सा लगता है, और देखने वालों को भी और आंखों को भी। तो आदत है भाई, बिना काजल के मेरा मेकअप कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ देखिए सारा मेकअप कंप्लीट हो गया है, अब बस काजल लगा रही हूँ, और काजल लग चुका है। काजल लगाने के बाद अभी बस मुझे हेयर स्टाइल बनाना है। और यहाँ मेरी डांट पड़ रही थी कि कितना लेट कर रहे हो लेट कर रहे हो, लेकिन देखिए हम लेडीजों को तो टाइम लगता ही है भाई मेकअप करने में, और जब अपना दिन हो तो क्यों ना तैयार हुआ जाए। तो बस यहाँ पे सिंपल सा मैंने लाइट सा ये मेकअप किया है, और उसके बाद मैं फुल एंड फाइनल रेडी हो गई थी। तो आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। अब भाई लास्ट में आ गई नेल पेंट की बारी। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ कि कभी भी आपको मेरे हाथों में नेल पेंट नहीं दिखेगी, अगर दिखेगी भी तो भाई लगी होगी कब की और चल रही होगी बस। तो पर डे आदत नहीं है, या पर डे छोड़िए कभी हफ्ते में भी आदत नहीं है। तो जब भी कहीं फंक्शन पार्टी या कुछ भी होता है ना, तो लास्ट टाइम में मेरा नेल पेंट रखता है। कभी कभी तो कितनी सारी पार्टी वगैरह ऐसी होती है कि मैंने कभी मतलब ज्वेलरी पहन रखी है और हैवी ड्रेस पहन रखी है, हैवी ज्वेलरी पहन रखी है, बट नेल पेंट गायब होगा। तो फिलहाल अभी सोचा कि नेल पेंट के बिना हाथ अच्छे नहीं लगेंगे, तो फटाफट लास्ट टाइम पे नेल पेंट लगा ली और हो गई थी फुल ऑफ फाइनल रेडी। तो चलिए चलते हैं पार्टी में अपना सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ आ गए थे हम लोग रेस्टोरेंट में, साथ में थी मम्मी और सिस्टर और बाकी मेरी फैमिली। तो यहाँ देख सकते हो आप भाई, ससुराल वाली फैमिली तो यहाँ पर है नहीं, तो हम ही लोग हैं, तो हम ही लोग सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ कर रहे थे हम लोग केक कटिंग, तो फटाफट से केक कटिंग की। और अतिक्ष यहाँ पे कह रहे थे साथ में मम्मा कैंडल हम लोग मतलब बुझाएंगे, तो हमने कहा ठीक है, हम लोग साथ में कैंडल ब्लो कर रहे थे। उसके बाद ली थोड़ी सी केक्स, तो पिक्चर्स वगैरह यहाँ ले रहे थे, एक दूसरे को केक वगैरह खिला रहे थे। तो आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, मेकअप कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। फिलहाल तो आज सेलिब्रेशन का डे था, तो मैंने आपके साथ अपने सेलिब्रेशन शेयर किया। और ये है मेरी प्यारी सी सिस्टर जिसको मैं केक खिला रही हूँ, और वो भी मुझे केक खिला रही है। तो भाई केक खिलाने के टाइम पे यहाँ पे जो हम लोग मेमोरीज कवर करने के चक्कर में ना ढंग से एक दूसरे को खिलाते नहीं, पहले पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने लगते हैं, तो बस वही हो रहा था। तो यहाँ हम लोग बातें कर रहे थे, और उसके बाद हो गया था भाई केक कटिंग का प्रोग्राम फिनिश। और अब अभी हमें मंगाना था अपना मेनू से ऑर्डर वगैरह कुछ करना था। तो फिलहाल केक कटिंग का प्रोग्राम हो गया, उससे पहले हमने सोचा कुछ स्नैक वगैरह मंगाया जाए। स्नैक या
स्टार्टर में बस बच्चों ने कहा, यहाँ देखिए आतिश का देखिए आप हाल। आतिश तो ऐसा लग रहा था घर ही में इतना फुल मस्ती कर रहा था। हाय बोलो। हेलो हाय। तो आतिश लगे हुए थे मस्ती में और उसको तो देख के लग रहा था जैसे कि वो घर ही में बैठा हो, इतना फुल एंजॉय कर रहा था। और अब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि क्या मंगाना है, तो बच्चों ने यहाँ पे वेज हक्का नूडल्स मंगाए थे। और भैया ये बहुत सीरियस डिस्कशन है कि भाई खाते हम पर डे हैं खाना, बट जब किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो सोचते हैं कुछ अलग खाया जाए। तो फिर यहाँ डिसाइड कर रहे होते, लेकिन घूम फिर के वही चीज़ें मंगा ही लेते हैं, बस थोड़ा टेस्ट चेंज होता है क्योंकि खाना बाहर का होता है, रेस्टोरेंट का होता है। और यहाँ पे देखिए आतिश बैठ गए तो जाकर झूले पे, वो अपना झूला झूल रहा था जब तक हम लोग वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर का। तो सबसे पहले आने वाला था वेज हक्का नूडल्स और फ्रेंच फ्राई, तो आ गया था देखिए हमारा ऑर्डर। और अब यहाँ पे हम लोग फटाफट से इसको खाते हैं, फिनिश करते हैं, उसके बाद हमें डिनर भी करना है। और एक्चुअली मैं यहाँ पे कर रही हूँ सबको सर्व, तो थोड़ा सा ही क्वांटिटी में मंगाया था ये, थोड़ा सा क्या मतलब हम लोग के लिए इनफ था क्योंकि हम लोग को डिनर भी करना था। तो यहाँ पे बस टेस्ट ले रहे थे वेज हक्का नूडल्स का और साथ में थे फ्रेंच फ्राई। और आतिश तो वैसे भी कुछ भी नहीं खाते, तो इनका तो जरा से नूडल्स से ही हो गया था। और उसके बाद इसने खाना सच में बिल्कुल भी नहीं खाया। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप हमारा जो मेन मेन्यू है, मेन ऑर्डर जो हमने किया था खाने का वो भी आ गया था, हमारा फूड भी आ गया था यहाँ पर। और फूड वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने की ढेर सारी मस्ती। और ये मेरे लाड साहब छोटे जनाब वही झूले पे झूल रहे हैं कितने स्टाइल से कि मामा आप झुलाइए, और मैं तो आराम से बैठा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद चल दिए थे हम घर के लिए। तो हो गया था हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन। अब आ रहे थे हम वापस घर, और सच बताऊं पूरा दिन मेरा इतना खराब गया है सारे कामों में, थकान में। तो अब वापस घर आ रहे थे, लेकिन बाहर जाके मूड अच्छा हो गया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने हैप्पी बर्थडे जहाँ लिखा हुआ है, तो वहाँ बर्थडे में मतलब पिक्चर्स वगैरह ले रही थी। केक तो हमने वहाँ पे कट नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी कम थी। और यहाँ देख सकते हो उसके बाद मैंने थोड़ा सा झूला वगैरह झूला। और इस समय तो मुझे सावन वाला फील आ रहा है क्योंकि मेरी ड्रेस भी ग्रीन है और सावन का महीना भी चल रहा है, और साथ में मैं झूल रही थी झूला। तो भाई ये था हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन। आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। तो आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्लीज एक लास्ट रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। महादेव, राधे राधे, बाय बाय गाइस।